नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको संचार की दुनिया से जुड़ी अहम जानकारियां और रोचक विषय प्रदान करते हैं। चाहे वह भारतीय पत्रकारिता का इतिहास हो, पत्रकारिता के सिद्धांत या फिर नवीनतम तकनीकियों का इस्तेमाल, हम आपके लिए लाते हैं ज्ञानवर्धक सामग्री। तो चलिए जुड़ते हैं एक और दिलचस्प विषय के साथ। आज हम बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की। राजा राममोहन राय की दूरदर्शिता तथा उनके नेतृत्व की कुशलता का परिणाम था कि सन 1830 ईस्वी में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में बाधक नियमों के विरुद्ध जो आंदोलन चला वह सफल हुआ। ब्रह्म समाज के द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के पुरस्कर्ता पत्रकार पुगंब राय ने हिंदी पत्रकारिता के आलोक स्तंभ का कार्य किया। हिंदी पत्रकारिता के मनु श्री युगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित प्रकाशित पत्र उदंत मार्तंड हिंदी और हिंदी वासियों का हितैषी था। सर्वप्रथम इसी पत्र ने 30 मई 1826 ईस्वी को लिखा, यह उदंत मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और पारसी और बंगाली में जो समाचार छपता है उसका सुख उन बोलियों को जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। ऐसी ऐसी बातों के विचार से नाना देश के सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ो और समझ लो, पराई अपेक्षा अपने भाषा के उप न छोड़ें। लगभग 1.5 वर्षों यानी 19 महीनों तक चलने वाले साप्ताहिक ने 4 दिसंबर 1827 ईस्वी को अपना दम तोड़ दिया। फलतः संपादक का कचोट अविस्मरणीय है और उसने लिखा इसमें कि आज दिवस लो उग चुके मार्तंड उदंड अस्ताचल को दिन कर दिन अब अंत। अंग्रेजी, बंगला, फारसी और हिंदी में एक साथ प्रकाशित होने वाले पत्र बंगदूत का लक्ष्य देश क्लेश को मिटाना ही था। राष्ट्रीय चेतना के अनिवार्य तत्व श्रुति स्मृति के महत्व को पत्र ने बतलाया। वेदाध्यानहीन मनुष्यों के स्वर्ग और मोक्ष होने साकता नहीं। बंगदूत के संपादक नीलरतन हल्दर तथा प्रेरणा स्रोत एवं संचालक राजा राममोहन राय थे। पत्र का प्रथम अंक 10 मई 1829 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला बनारस अखबार प्रथम साप्ताहिक हिंदी पत्र था, जो 1845 में काशी से प्रकाशित हुआ। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित किया। इसके संपादक श्री गोविंद नाथ थानते थे, जो मराठी भाषा भाषी थे और हिंदी अच्छी तरह नहीं जानते थे। यद्यपि यह हिंदी लिपि में होता था, परंतु इसमें उर्दू भाषा का प्रयोग था, क्योंकि राजा शिव प्रसाद उर्दू समर्थक थे। यह शिलापट्ट पर मुद्रित होता था। इसमें अधिकतर अरबी और फारसी शब्दों की भरमार होती थी। बनारस अखबार के प्रकाशन के बाद काशी से सन 1850 में सुधाकर का प्रकाशन तारामोहन मैत्रेय ने किया। यह बंगला और हिंदी भाषाओं में प्रकाशित होता था। इसके मुद्रक पंडित रत्नेश्वर तिवारी थे। इसकी प्रसार संख्या 74 यानी 74 थी, जिसमें 50 हिंदू, 12 यूरोपियन तथा 2 मुसलमान ग्राहक थे। सन 1852 में आगरा से बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन हुआ। यह पत्रकारिता की दृश्य के भाषा और शैली के विकास के विचार से भी विशेष महत्व रखता था। यह लाला सदा सुखलाल के संपादकत्व में प्रकाशित होता था। बुद्धि प्रकाश में विविध विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, शिक्षा तथा गणित आदि पर सुंदर लेख प्रकाशित होते थे। समाचार सुधावर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र 1854 में जातीय स्वाभिमान को जगाने का भरपूर प्रयास किया। पत्र के संपादक श्याम सुंदर सेन थे। उन्होंने गोरी चमड़ी वालों के खिलाफ विद्वेष भरने का कार्य किया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे काम किए। यह द्विभाषी हिंदी बंगला में छपता था। 1968 तक प्रकाशित होता रहा। धर्म प्रकाश यह मासिक पत्र सन 1859 में अहमदाबाद में मनसुख के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। यह विशेषतः धर्म, संप्रदाय तथा जाति से संबंधित था। ऐसा अनुमान है कि यह हिंदी का पत्र था, जो सन 1867 में आगरा से हिंदी और संस्कृत में प्रकाशित हुआ। ये कुछ हिंदी के प्रमुख प्रारंभिक पत्र हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगले वीडियो में
किस विषय पर जानना चाहेंगे। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.